तो आ गए आप। कब से मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बड़ी देर कर दी आज आपने आने में। हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके लिए तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारा कोई बहुत अच्छा पति नहीं हूँ। बहुत सुख नहीं दे दिया है मैंने तुम्हें। बेकार में मेरा इंतजार क्यों करती हो तुम? क्यों तुमने अकेले खाना नहीं खाया? तुम समझ भी रही हो हमारे रिश्ते की सच्चाई क्या है? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारे साथ धोखा किया गया है? क्या इस रिश्ते में अब कुछ भी बाकी नहीं है? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? तुम तो इतनी बड़ी वकील हो, हर चीज जान जाती होगी। तो फिर इस झूठ के सहारे अपने आप को क्यों समझा रही हो? क्यों खुद को झूठा दिलासा दे रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये रिश्ता एक झूठ है और तुम्हें इससे बाहर निकल जाना चाहिए? झूठ है? पर आपने तो मुझसे कहा था आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना जी नहीं सकते। क्या मैं आपसे शादी करूंगी? ऐसा ही कहा था ना आपने, और मैंने हाँ कहा था। तब जब इस रिश्ते की सच्चाई कुछ नहीं थी, तब फिर वो क्या था? उस समय मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, और आज भी इस रिश्ते को मैं दिल से मानती हूँ। आपका मुझे पता नहीं, पर मैं इस रिश्ते को मानती हूँ और मन से मानती हूँ। तुम्हें घुटन नहीं होती एक झूठ अपने आप से बोलते बोलते? देखो, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रही हो। बस एक काम करो, उन बंगलों के कागजात पे या तो साइन कर दो, और या तो बिना साइन किए ही तलाक के कागज पे साइन कर दो, और चली जाओ मेरी जिंदगी से। आजाद कर दो मुझे भी और खुद को भी। इस जन्म में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तो आपसे शादी की है, बकायदा शादी की है, कोर्ट मैरिज की है। हमारे रिश्ते को आप तो क्या कानून भी नहीं झुठला सकता। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं भला? मैंने आपसे शादी की थी आपको छोड़ने के लिए थोड़ी ना। और अभी तो हमारी शादी को ठीक से 2 महीना भी नहीं हुआ है, और आप अभी से मुझसे तंग आ गए। मैं तंग आ गया? तुम नहीं तंग आती मुझसे? तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति नहीं हूं, एक अच्छा इंसान नहीं हूं? छोड़ दो मुझे और आजाद कर लो अपने आप को। कोई अच्छी जिंदगी जियो। मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। समझ में आई तुम्हें? अब छोड़ दो मुझे और चली जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये रिश्ता एक झूठ था। समझ में आई तुम्हारे? पहले तो शायद मैं आपको छोड़ भी देती, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे आपको छोड़कर चले जाना चाहिए। इस रिश्ते में क्या मुझे घुटन नहीं महसूस होती? आपने ये बातें इसलिए कही क्योंकि आपको मुझसे प्यार हो गया है। ये बात मैं अच्छे से जान गई हूँ। मेरा दुख आपका दुख बन गया है, बस यही तो मुझे चाहिए था। अब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? कहीं नहीं। देखो, मेरे साथ रहकर तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे तुमसे जो चाहिए, या तो तुम वो मुझे दे दो, और या तो मुझे तलाक दे दो। दो में से एक काम कर दो अब तुम। अगर आपके साथ रहकर मुझे दुख मिलेगा तो मैं दुख में भी खुश रहकर आराम से अपनी जिंदगी काट लूंगी। आप फिक्र मत करिए। देखो, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। मेरे सामने अच्छे बनने का दिखावा मत करो। अगर तुम लोग इतने ही अच्छे होते, तुम और तुम्हारे माँ बाप, तो इस तरीके से तुम लोग किसी के हिस्से को ना खा रहे होते, किसी और का हिस्सा हड़प ना कर जाते। किसी और का हिस्सा? किसका हिस्सा? मेरे माँ बाप ने ऐसा क्या किया है उन्होंने? बताएंगे जरा, जो मैं नहीं जानती। मेरे सामने ये भोली बनने का दिखावा मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुमने किसका हिस्सा खाया हुआ है? किसका हिस्सा हड़प करके बैठी हो तुम और तुम्हारे माँ बाप, जो अब इस दुनिया में नहीं रह गए। माना कि तुम्हारी दादी ने उनके साथ गलत किया था, पर मधु दीदी और उनकी बहन दोनों ने अपनी जिंदगी कितने बुरे दिनों में, बुरे हालातों में काटी है। क्या तुम लोगों को पता है? तुम्हारी दादी ने उन लोगों के साथ गलत किया था, पर तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप का क्या फर्ज था? इतने बुरे दिनों में तुम लोगों ने उन्हें रखा, उन्हें उनका हक हिस्सा तक नहीं दिया। ऐसा कोई करता है क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मधु दीदी और रितु का हिस्सा मेरे माँ बाप खा गए? तो क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम लोगों की वजह से उन लोगों ने अपनी जिंदगी कितनी बुरी हालातों में काटी है? बिना खाना खाए, केवल पानी पीकर दिन और रात बिताए हैं। क्या तुम लोगों को नहीं पता था? क्या तुम लोगों को नहीं चाहिए था कि तुम लोग उनका सहयोग करते? अरे, जब एक माँ की दो संतानें हैं तो एक इतना अमीर और दूसरा इतना गरीब कैसे? तुम्हारे पिताजी के पास इतना कुछ था, जो कुछ आज तुम्हें मिल चुका है, और मधु भाभी और रितु के पास कुछ भी नहीं। उन लोगों को आज भी अपनी जिंदगी ऐसे गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है। बताओ मुझे, इतना अन्याय क्यों? तुम तो बहुत न्याय की बातें करती हो ना, तब अपने खुद के घर में तुमने ये न्याय और कानून क्यों नहीं चलाया? बताओ मुझे। ओह, इसीलिए कहते हैं कि पूरी बात का पहले पता कर लेना चाहिए, तब इंसान को कोई निर्णय करना चाहिए। आपने पहले पूरी बात जानी? पूरी बात? क्या है पूरी बात? बात दरअसल ये है कि मेरे पिताजी मेरी दादी के सगे बेटे नहीं थे।
बल्कि मेरे चाचा मेरी दादी के सगे बेटे थे। पर मेरी चाची ने मेरी दादी की कोई देखभाल नहीं की, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि चाचा अगर मेरी दादी के सगे बेटे हैं तो मेरी दादी अपना सब कुछ चाचा और चाची के नाम ही करेंगी। इसलिए जब दादी बीमार पड़ी तो चाचा और चाची ने दादी की कोई देखभाल नहीं की, बजाय इसके मेरी मम्मी पापा ने उनकी देखभाल की, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। इसके बावजूद भी मेरी दादी ने कभी दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया था। हाँ, मन से वो मेरे माता पिता को ज्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनके बुढ़ापे का सहारा मेरे मम्मी और मेरे पापा ही थे। भले ही मेरे पापा उनके सौतेले बेटे थे, फिर भी मेरे मम्मी पापा मेरी दादी की देखभाल ऐसे ही करते थे कि जैसे बिल्कुल वो उनकी सगी माँ हो। जब दादी का अंत समय आया तो उन्होंने अपने दोनों बेटों में बराबरी पर हिस्से में सब कुछ अपना बांट दिया था। पर चाची की लालच ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि चाची का भाई एक बहुत बड़ा शराबी और जुआरी था, और चाची अपना सब कुछ अपने भाई को देती थी, और सब कुछ उन्होंने अपने भाई को दे दिया, और उसने जुए और शराब में सब कुछ खत्म कर दिया। चाचा और चाची सड़क पर आ गए थे, तब मेरे माता पिता ने उनकी मदद की थी। आज वो जहाँ रह रहे हैं ना, वो जमीन मेरे पापा की ही दिलवाई हुई है, और तुम मेरे मम्मी पापा को ही ऐसा कह रहे हो कि हमने दूसरे का हिस्सा हड़प लिया। मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो हमेशा दूसरों का भला ही सोचते थे, चाहे वो मेरे चाचा चाची रहे हो या कोई और। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही सिखाया कि मधु तुम्हारी बड़ी बहन है और रितु तुम्हारी छोटी बहन है। मेरे मन में उन्होंने कभी किसी के लिए कोई नफरत नहीं पैदा की। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं डंके की चोट पर यह कह सकती हूँ कि मेरे माता पिता ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं। आज मेरे चाचा चाची और मधु दीदी और रितु की जो हालत है ना, इसकी जिम्मेदार चाची खुद है। उन्होंने अपना सब कुछ अपने भाई को दे दिया, और उनके भाई ने सब कुछ जुए और शराब में उड़ा दिया। और मेरी दादी ने मरते समय मेरे पापा से वचन लिया था कि अपना जो कुछ भी उनका हिस्सा है वो कभी भी अपने छोटे भाई को नहीं देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने जो इतने समय से अपना सब कुछ बनाया था, अपनी पुश्तैनी जमीन और पुश्तैना घर, जिसपे उन्होंने बहुत नाच किया था और जिसे उन्होंने अपने मेहनत और मन से बनाया था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरी दादी ने मेरे पापा से वचन लिया था, और इसीलिए मेरे पापा ने अपने छोटे भाई को अलग से जमीन खरीद कर दी, जिस पर आज चाचा और चाची रह रहे हैं। वहाँ पहले मकान हुआ करता था, लेकिन चाची की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। आज वो घर एक झोपड़ी में बदल कर रह गया है, लेकिन वो जमीन भी उनके पास ना होती अगर मेरे पापा और मेरी माँ ने वो न किया होता। और आप उन्हें ही चोर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई का हिस्सा हड़प कर लिया। पहले पूरी बात तो पता कर ली होती आपने, ऐसे ही मेरे माता पिता पर इल्जाम लगा दिया, मुझे झूठा कह दिया। आपको तो पूरी बात का पता भी नहीं है। क्या ये सब जो तुम कह रही हो, क्या वो सब कुछ सच है? सब ऐसा ही था जैसा तुम बता रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप मेरे गांव चले जाइए, जहाँ पर मेरा पुश्तैनी घर बना हुआ है। वहाँ जाकर आप पता कर लीजिए, जहाँ चाचा चाची रहते हैं आप वहाँ जाकर पता कर लीजिए कि वो जमीन मेरे पापा ने खरीदी थी या नहीं। और भी आपको कुछ पता करना हो ना, तो और भी आप जहाँ से पता करना चाहे वहाँ से पता कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं आपसे ये सब क्यों कहती? ये नहीं हो सकता। मतलब कि रितु ने मुझे धोखा दिया, रितु ने मुझसे झूठ बोला, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और मेरे साथ साथ कीर्ति की भी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? सिर्फ अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुनिए तो। अरे रुकिए तो। अरे क्या हो गया? इतनी देर बाद तो वापस आए थे और फिर अचानक से ये सब बातें हुई और फिर चले गए। आखिर बात क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ रितु ने किया, ऐसा कैसे कर सकती है ये? अरे अर्जुन, आ गए तुम? अच्छा हुआ जल्दी आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? कीर्ति ने पेपर्स पे साइन किए, वो अपना बंगलो तुम्हारे नाम कर रही है क्या? क्या हुआ अर्जुन? ये मुंह खोल कर क्यों खड़े हो? बोलो ना, तुम्हें जिस काम के लिए कहा था वो हुआ क्या? देखो अर्जुन, मैं अब और तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती, बस बहुत हो गया। अब जल्द से जल्द वो पेपर सारे साइन कराओ और इसे अपनी जिंदगी से निकालो, और जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें। अर्जुन मेरी बात सुन भी रहे हो? क्या हुआ? ये मुंह खोल कर क्यों खड़े हो तुम? ये तुम अच्छे से जानती हो कि क्यों मेरा मुंह खुला का खुला रह गया है। तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हारी सच्चाई से वाकिफ हो चुका हूं मैं। अब मैं अच्छे से जान चुका हूं तुम्हारे बारे में। तुमने मुझे धोखा दिया, और वो भी मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। मैंने धोखा दिया? ये तुम क्या बात कर रहे हो?
तुम तो कीर्ति से पेपर साइन करवाने गए थे ना, तुमने कहा था कि आज तुम साइन करवा ही लोगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकती, और तुम ये पेपर साइन करवाने गए थे और ये लौटकर आकर मुझसे क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा मूड फिर से बदल गया क्या? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? तुमने मुझसे क्या कहा था? कीर्ति के माँ बाप ने तुम्हारा सब कुछ हड़प लिया था। कीर्ति के माँ बाप और कीर्ति की वजह से तुम दोनों बहनें बहुत ही बुरी जिंदगी जी रही हो, गरीबी में जी रही हो। सब कुछ कीर्ति और उसके माँ बाप ने हड़प लिया। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारी दादी की कोई सेवा, कोई देखभाल नहीं की थी? इसके बावजूद भी तुम्हारी दादी ने अपना सब कुछ आधा आधा दोनों भाइयों में बांटा था, और तुम्हारे माता पिता ने और तुम्हारी माँ ने अपना सब कुछ अपने भाई को दे दिया था, और उसने वो सब जुए और शराब में उड़ाकर खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि आज तुम लोग जिस घर में रह रहे हो वो कीर्ति के पापा का दिया हुआ है। बताओ मुझे, बताओ, क्या ये बात झूठ है? अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, गलत है। कौन कह रहा है तुम्हें ये सब कुछ? कौन तुम्हें मेरे खिलाफ और भड़का रहा है? बताओ मुझे। ये सब झूठ है अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ कीर्ति और इसके माँ बाप ने हड़प लिया था। इसकी वजह से ही हम लोग ऐसे बुरी हालत में पले बढ़े। बताओ मुझे अर्जुन, तुम्हें ये सब झूठी बातें कौन कह रहा है? झूठी बातें हैं ये सब? ठीक है, फिर चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही ले चलता हूँ। वहाँ आसपास के लोगों से पूछता हूँ। तुम्हारा पुश्तैनी गांव जहाँ है, मैं वहाँ लेकर चलता हूँ तुम्हें। वहाँ भी लोगों से पूछताछ करता हूँ। अब सब कुछ सच्चाई खुल जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। अभी भी समय है तुम्हारे पास। सच सच बोल दो, तुमने मेरे साथ धोखा किया ना? तुमने मुझसे झूठ बोला। सारी गलती तुम्हारे माँ बाप की है, तुम्हारी माँ की है, और तुम्हारे उस शराबी मामा की है। और तुमने सब कुछ कीर्ति और उसके माँ बाप पर डाल दिया। तुमने इतनी सारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर लिया रितु। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? अर्जुन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो हाथ मेरा। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम मेरे गांव और मेरे घर में पूछताछ करोगे? मेरी बातों पर यकीन नहीं है तुम्हें? अगर सच बोल रही हो तो तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है? क्यों नहीं चल सकता मैं तुम्हारे घर? हाँ, क्यों नहीं पूछताछ कर सकता आसपास के लोगों से? अभी भी समय है, सब कुछ सच सच बता दो मुझे रितु। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे प्यार के साथ, मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया तुमने। मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था। तुमने जबरदस्ती मेरी शादी अपनी बहन कीर्ति से करवा दी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? सिर्फ बदला लेने के लिए, पैसे दौलत हासिल करने के लिए इतनी सारी जिंदगियों से एक साथ खेल गई तुम। कैसे ऐसा कर सकती हो? बोलो। बहुत अच्छा लगा तुम्हें इस तरह से सच्चाई के लिए लड़ता हुआ देखकर। लगता है जो कीर्ति का प्रभाव है ना तुम पर भी पड़ गया है। इसी तरह कोर्ट में वो भी जुर्म, अन्याय और सबके खिलाफ चिल्लाती और केस लड़ती है ना, तुम भी वही कर रहे हो। पर इन सब बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हें सच्चाई का पता चल गया, कोई बात नहीं। पर अभी भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है। जो जैसा था ना वो वैसा ही है। तुमने कीर्ति से शादी की थी इसलिए क्योंकि तुम कीर्ति का सब कुछ मुझे दिला सको, और अभी भी ये चीज बदली नहीं है। समझ में आई तुम्हारे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं ऐसा करूंगा? हरगिज नहीं। मैं जा रहा हूँ। आज के बाद से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम जैसी झूठी, मक्कार और लालची लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। वाकई में मैं एक नंबर का बेवकूफ था जो मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ की उम्मीद की, तुम्हारे साथ शादी करके घर बसाना चाहा। बहुत ही खुशकिस्मती थी मेरी कि तुमने खुद मेरी शादी कीर्ति जैसी लड़की से करवा दी, वरना अगर तुमसे मेरी शादी हो जाती मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। वाकई में मैं बहुत बड़ा मूर्ख था जो मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारी बातों पर भरोसा किया। हो, तो तुम्हें अफसोस हो रहा है, पर कोई बात नहीं। अब इस अफसोस का कोई फायदा नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझसे छूट कर जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? भूल गए तुम? तुम्हारी और कीर्ति की शादी की वजह क्या थी? वो वजह थी मैं। क्या तुम भूल गए कि तुम मुझसे प्यार करते थे? ये बात कीर्ति को नहीं पता है। कीर्ति को तो तुमने यही बताया था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए उससे शादी करना चाहते हो। तुम्हारे दिए हुए इस धोखे का तो उसे अभी पता भी नहीं है, और शायद अंदाजा भी नहीं होगा। जब मैं उसे बताऊंगी उसे तब ये बात पता चलेगी ना कि जिससे शादी करके वो अपना घर बसाना चाहती है वो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ओहो, तुम्हें डर लग रहा है कहीं कीर्ति तुम्हें छोड़ ना दे। तुम तो फिर से वहीं पहुंच जाओगे ना जहां से तुमने शुरुआत की थी। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे धोखा दे दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? कीर्ति के साथ शादी करके उसके साथ घर बसाने दूंगी? तुम्हें क्या लगता है? हाँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा और कीर्ति का रिश्ता बना रहे ना, तो जो कुछ भी कीर्ति का है
वो सब कुछ मेरा होना चाहिए। मैं कीर्ति से कुछ नहीं कहूंगी, वादा करती हूँ। पर अगर तुम्हें अपना राज राज रखना है ना, तो फिर तुम्हें ये कीमत चुकानी होगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तो तुम्हें कीर्ति को तलाक देना पड़ेगा, और वो भी उससे बिना कुछ लिए, समझे? मैं तुम्हें इस तरीके से उसके साथ सुखी जिंदगी तो नहीं जीने दूंगी। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कभी तुमसे प्यार किया था, तुम पर यकीन किया था। कम से कम इस नाते ही सही, कम से कम अब तो मुझे अपनी जिंदगी सुकून से जीने दो। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, और अभी भी तुम्हें मुझसे ही सब कुछ चाहिए। क्यों कर रही हो ऐसा ऋतु, क्यों? ओहो, ये प्यार, इमोशन, इससे सबसे ना मेरा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। तुम चाहे आंसू बहाओ, चाहे रो गाओ, चिल्लाओ, कुछ भी करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहते हो कि कीर्ति के सामने तुम्हारा राज ना खुले ना, तो जो मैंने कहा है वो तुम्हें करना ही होगा, वरना मैं खुद जाकर कीर्ति को ये बात बताऊंगी। और फिर अच्छे से समझ लेना, राज जितना गहरा होता है ना, उतनी ही गहरी चोट भी करता है। समझ लेना अच्छे से। अगर कीर्ति को पता चला कि उसकी और तुम्हारी शादी की वजह क्या थी, तब तुम अच्छे से समझ लेना फिर तुम्हारे साथ वो कैसे पेश आएगी। जाओ, अब खड़े क्या हो? या तो मेरा काम करो, और या तो कीर्ति को तलाक देकर वापस से मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में अब यही होना है। नहीं, एक बात और भी हो सकती है। मैं अब कीर्ति से उसका कुछ नहीं लूंगा, भले ही मुझे उसे छोड़ना ही क्यों ना पड़े, भले ही कीर्ति मुझे अपनी जिंदगी से धक्के देकर क्यों ना निकाल दे, पर अब मैं उससे उसका कुछ नहीं छीनूंगा। तुमने उससे बहुत कुछ छीन लिया, उसका सुख चैन, उसकी जिंदगी, सब कुछ, पर अब मैं उससे कुछ नहीं छीनने दूंगा। मैंने जो गलती की है उसकी सजा मैं अकेले भुगतूंगा। तुम उसे क्या बताओगी? मैं उसे खुद जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। भले ही वो मेरी जिंदगी में रहे ना रहे, मुझे अपने आप से दूर कर दे, मुझे तलाक दे दे और मेरी जिंदगी से चले जाए, पर मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। मैं उससे अब कुछ नहीं लाकर तुम्हें देने वाला। बहुत कुछ ले लिया तुमने पहले ही उसका। 5 लाख रुपए भी मैं तुम्हें दे चुका हूँ, और भी तुम उससे बहुत कुछ छीन चुकी हो। अब बस मैं उसे तुम्हारे लिए कुछ भी दुख नहीं पहुंचने दूंगा। तुम उसे क्या सच्चाई बताओगी? मैं उसे खुद ही सारी सच्चाई बता दूंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या अर्जुन? तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी वो। इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने उसे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आरती उतारेगी वो? अरे वो सच्चाई की देवी तुम्हें धक्के देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगी, और जिंदगी में कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगी। किसी और से शादी कर लेगी और घर बसा लेगी अपना। क्या बर्दाश्त कर पाओगे ये सब कुछ तुम? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे नहीं, कीर्ति से प्यार करते हो। क्या ये सब कुछ झेल पाओगे? अर्जुन, तुम सच्चाई के देवता बनने मत चलो। समझ में आई तुम्हें? जो मैं कह रही हूँ बस उतना ही तो करना है तुम्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा और कीर्ति का रिश्ता भी बचा रहेगा। अरे धन दौलत का क्या है, आज है कल नहीं है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। मैंने फैसला कर लिया है, अब मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। फायदे नुकसान की वो सोचते हैं जो किसी से प्यार नहीं करते। फायदा नुकसान जो नहीं सोचता ना, वही किसी से प्यार कर सकता है। तेरी की, मेरा तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। ये अर्जुन सच्चाई का देवता बनने चला है, राजा हरिश्चंद्र बनने चला है। अब मैं क्या करूं? मैं जहां भी हाथ लगाती हूँ पता नहीं कैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब मुझे जल्दी से दीदी को बुलाना पड़ेगा। दीदी ही है जो मुझे बचा सकती है इस सिचुएशन से। एक दीदी ही है जिनका दिमाग इतना शैतानी है कि वो हर किसी से जीत सकता है। मुझे जल्दी ही उन्हें बताना होगा। यहाँ सब गड़बड़ हो गई है, उल्टा पुल्टा हो गया है। कहीं ये अर्जुन ने जाकर अपना मुंह खोल दिया ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा भी और मधु दीदी का भी। मुझे उन्हें जल्दी ही बताना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी पापा। इसके बाद वो निकल गए, फिर वो आई ही नहीं घर। पूरी रात बीत गई और सुबह से भी इतना देर हो चुकी है। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। क्या मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, रिपोर्ट लिखानी चाहिए? क्या करूं क्या मैं बहुत परेशान हूं। ऐसे अचानक से घर से चले गए, पूरी रात घर नहीं लौटे। अरे बहू चिंता मत कर, वो आ जाएगा। यही कहीं गया होगा, अपने किसी दोस्त के घर बैठा होगा, और कहाँ ही जाएगा वो, तो चिंता मत कर। नहीं भाग्यवान, रात से बेटा घर नहीं आया, बहू का चिंता करना स्वाभाविक है। बेटा तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। वैसे तो 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, पर फिर भी हम पुलिस को उसे ढूंढने के लिए तो कह ही सकते हैं। चलो। हाँ पिताजी, वो घर से निकले तो उनका मूड भी कुछ अजीब था। पता नहीं कैसे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बहुत बड़ी चीज का धक्का लगा हो। मैं नहीं जानती, जैसे कोई बहुत बड़ी चोट लगी हो उन्हें। बस मुझे उन्हें उस दुख से निकालना है। न जाने ही कहाँ होंगे वो। कीर्ति, अरे क्या हुआ? आ गए आप? कहाँ चले गए थे?
देर से बैठी हुई हूँ। कहाँ थे आप? कहाँ चले गए थे? बताइए मुझे। कहीं नहीं, सुबह ही घर आ गया था, बस छत पर बैठा हुआ था, नीचे नहीं आया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, उससे तुम्हें और दुख होगा। पर जो गलती मैंने की है ना, उसे खुलासा करना बहुत जरूरी है। गलती खुलासा? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रितु, मेरी तुम्हारी शादी ये झूठ थी। बताइए ना देवा जी, आपने मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपने एक साथ मेरी दो दो बहनों को धोखा दिया। आपको क्या लगा था? क्या मैं आपकी सच्चाई जानूंगी नहीं? कीर्ति, इस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है। भले ही ये मेरे देवर हो, पर इस तरीके की गलती इनको मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। इन्होंने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कीर्ति, मैं तुमसे यही बताना चाह रहा था कि क्या शादी की है आप अपने मेरी बहन कीर्ति के साथ और होटल में रूम बुक करके जाते हैं मेरी बहन रितु के साथ? ये बताने वाले थे आप या और कोई सच्चाई बताने वाले हैं जो इसके अलावा है? क्या रितु के अलावा भी कई और लड़कियों के साथ भी आपके अफेयर है? बताइए, बताइए ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा करने की, इतना बड़ा गलत करने की? हाँ, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बस दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? अपने देवर पर इस तरह से कोई हाथ उठाता है क्या? ये मेरे पति हैं, आप इन पर हाथ नहीं उठा सकती। ये गलत है। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया होगा, मुझे यकीन है इन पर। ये सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और जो आप कह रही हैं ये इल्जाम गलत है। मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। कीर्ति दीदी, मधु दीदी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हैं, वो सच कह रही हैं। आपके देवर का चक्कर मेरे साथ था। ये मुझसे प्यार करते थे और मुझसे शादी का वादा भी किया था। फिर इन्हें आप मिल गई और इन्हें हमसे पता चला कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं, तो इन्होंने पैसों के लालच में आपसे शादी कर ली। बताइए, अगर इन्होंने आपसे प्यार किया होता तो क्या आज तक ये आपको कभी छूते ना? ऐसा करते क्या? बताइए। इन्होंने सिर्फ लालच से आपसे शादी की थी। आपसे इन्होंने 5 लाख रुपए, बंगलो, क्या क्या नहीं मांगा। अगर ऐसा नहीं था तो फिर आपसे इन्होंने इतनी सारी डिमांड्स क्यों रखी थी? ये आपसे प्यार नहीं करते दीदी, ये किसी से प्यार नहीं कर सकते। इनके मेरी ही तरह कई और लड़कियों के साथ अफेयर होंगे। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये सब क्या है? बताइए, आप बताइए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आप बताइए ना कि ये सब कुछ झूठ है। हाँ, बताओ ना कि परसों तुम मेरी बहन के साथ होटल नहीं गए थे, होटल के रूम में नहीं गए थे। बताओ ना, बताओ अपनी बीवी को सारी सच्चाई बताओ। कीर्ति, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया ना, रितु के कहने पर किया। रितु ने मुझसे ऐसा करने को कहा था, मैं बस समझ नहीं पाया कि वो मुझे भी धोखा दे रही है। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं पहले जैसा इंसान था ना, मैं ऐसा अब नहीं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज कीर्ति, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये लोग जो कह रही है ना, वो आधा अधूरा सच है। मैंने आप पर भरोसा किया था, आपसे प्यार करके आपसे शादी की थी। बहुत प्यार करती थी मैं आपसे। आपने मेरे साथ धोखा किया। सिर्फ रितु के कहने पर आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी तो इसने मेरी बर्बाद की है। मेरे साथ होटल के कमरे में रातें गुजारी है और यहाँ आपके साथ शादी करके अपनी जिंदगी बिताना जा रहा है। मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी इसकी। हाँ। ये झूठ है। मैंने वहाँ होटल में तुम्हारे साथ कोई रात नहीं बिताई। मैं वहां पर गया तो था, पर मैं वहां से वापस आ गया था। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। कीर्ति, ये झूठ है। हाँ, अब तो तुम ऐसे बोलोगे ही। फिक्र मत करो, मैं ना पुलिस को बुलाऊंगी मैं पुलिस को। तुमको मैं जेल की हवा खिलाऊंगी। बहुत हो गया। मेरी दो बहनों के साथ तुमने इतना गलत किया। कीर्ति भी मेरी बहन है और रितु भी। मैं दोनों को बराबर महत्व देती हूँ। और तुमने मेरी बहनों के साथ इतना गलत किया। एक बहन से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी की। छी, मैं तुम्हें ना ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकती। तुम जानवर हो, जानवर। तुम्हारी जगह सिर्फ जेल है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कीर्ति, तो ठीक है, मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ। पर मेरा भरोसा करो, मैंने तुमसे शादी की थी और इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी के बारे में विचार तक नहीं किया। किसी और को छूना तो दूर की बात है।
हाँ हाँ, बुलाओ पुलिस को। और जेल में उसे जाना चाहिए जिसने गलती की है और पूरी जिंदगी इतनी साजिशें की है। क्यों? बताओ मधु, बताओ, जेल में किसे जाना चाहिए? तुम जानवर हो और तुम क्या हो, इंसान। हाँ जी, देखिए ना, इसने मेरी रितु की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना गलत किया उसके साथ, और अब ये कीर्ति को भी तलाक नहीं दे रहा है, उसके साथ भी गलत कर रहा है, उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। दुष्ट औरत। अमोद, प्रमोद, निशांत, प्रशांत, और ये कौन है? बताओ जरा मुझे, बोलो। क्या हुआ? याददाश्त में आग लग गई क्या? याद नहीं आया? वैसे तो सारे पुराने कर्म कांड तुम याद रखती हो, है ना मधु? तो अपनी बहन के इन कांडों को भूल गई क्या? हाँ, जिस होटल के बारे में बता रही हो, मेरा भाई गया था वहां तुम्हारी बहन रितु के साथ। उस होटल में रितु कितनी बार गई है? हाँ, और किन के साथ, ये सब नहीं पता तुम्हें? तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है? तुम्हारी बहन की जिंदगी मेरे भाई राहुल ने खराब की है, कि मेरे भाई निशांत ने, कि मेरे भाई प्रमोद ने, कि मेरे भाई अर्जुन ने? बोलो। गड़बड़ हो गई। मैं तो अर्जुन को उसी होटल में ले गई थी। ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा दीदी? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी बहन की ही गलती है। ये दुष्ट है, मैं इसके बारे में जान नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे इस घर से निकाल दूंगी। हाँ। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ। छत पर कल जब तुम दो बहनें साजिशें बना रही थी ना, तब मैंने जाकर सब कुछ सुन लिया था उसी समय। और मैंने ही अपने भाई के लिए सबूत जुटाना शुरू किया, अपने भाई को निर्दोष साबित करने के लिए। और मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी बहन किन किन लड़कों के साथ और कहाँ कहाँ घूमती है और कहाँ कहाँ जाती है। सब कुछ पता चल गया है मुझे इसके बारे में। इस जैसी बर्बाद लड़की को मेरे घर की बहू बनाना चाहती थी तुम? हाँ, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में रहकर मेरे ही परिवार वालों के खिलाफ साजिशें करने की? तुमने मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया, मेरे पिताजी को समय पर दवाइयां नहीं दी, अपनी माँ की जरूरतें पूरी करने के लिए तुमने मेरे माँ बाप को कुएं में ढकेलना चाहा। मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जान चुका हूँ। तुमने मेरे पिताजी को दवाइयां ना दे देकर बीमार किया था। डॉक्टर से मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि कितने समय बाद तुम वहां जाती थी दवाइयां खरीदने, और मुझसे क्या कहती थी, पिताजी दवाइयां नहीं खाते। तुमने मुझे मेरे माँ बाप से, मेरे भाई से, मेरे परिवार से दूर कर दिया था। तुम जैसी औरत परिवार में रहने के लायक ही नहीं है। तुम मेरे परिवार में रहने के काबिल ही नहीं हो। तुम मेरे बेटे की परवरिश करो, इस काबिल औरत नहीं हो तुम। आज तुम्हारे बारे में मैं सारी सच्चाई जान चुका हूँ। अगर मैंने अपने कानों से और अपनी आंखों से तुम्हें सब कुछ बोलते और कहते हुए ना देखा और ना सुना होता ना, तो मैं शायद यकीन न करता कि तुम जैसी औरत जो सर पर पल्लू डालकर घर में रहती है, माता पिता की सेवा करने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली, सबकी देखभाल करने वाली, ऐसी औरत इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर सकती है। मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था, अगर मैंने खुद से ये देखा और सुना ना होता तो। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेरी माँ ने मुझसे जो करवाया मैंने वही किया। मैं नहीं जानती थी मेरी माँ मुझे धोखा दे रही है। मेरा घर परिवार सब कुछ बिखर जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर अपनी माँ के कहे में आकर मैंने ऐसे सब कुछ किया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। अपनी माँ और बहन के लिए मैंने ये सब कुछ किया। ये बात जान लो, दुनिया में कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, और सिखाकर ना ही किसी से कुछ करवा सकता है। भगवान ने सबको अपना बुद्धि विवेक दिया है। तुमने जो कुछ भी किया है ना, अपने दिमाग से किया है। ये तुम्हारी शैतानी खोपड़ी ना, इसमें ही आते थे ये सारे गंदे और गलत आइडियाज। तुमने इसमें आकर मेरे माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, मेरे भाई को तकलीफ पहुंचाई, मेरे भाई का घर उजाड़ना चाहा। मैं तुम जैसी औरत को इस घर में नहीं रख सकता। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी कहीं तुम जैसा निकला तो मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। तुम जो ये अपनी शैतानी बुद्धि चलाती हो ना, इसे जाकर अपने घर में चलाना, अपनी माँ के साथ। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगा। तुम जैसी औरत से मैं अपने बेटे की परवरिश नहीं करवा सकता। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें यहाँ मैं नहीं रखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बिल्कुल इन सब बातों का कोई अंदाजा ही ना होता अगर मेरी माँ ने मुझे ये सब कुछ ना बताया होता। मेरी माँ ने एक दिन बुला के मुझे बहुत ही प्यार से मुझे सब कुछ समझाया कि तुम क्या कर रही हो। एक बार की तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जब तुम्हारी छत पर मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बहन रितु की बातें सुनी ना, मुझे सब कुछ पता चल गया। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। समझ में आई तुम्हारे। बहुत संस्कारी बनी फिरती हो, सर पे पल्लू डालकर, और इतना बड़ा बड़ा कांड। निकल जाओ मेरे घर से, बस अब तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हो। देखिए, प्लीज ऐसा मत करिए। मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने घर परिवार के बारे में, आपके बारे में, माँ जी, ससुर जी, किसी के बारे में नहीं सोचा। अपने बेटे तक के बारे में नहीं सोचा। बस मैं वही करती गई जो मेरी माँ ने मुझसे कहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं अपने बेटे से दूर, आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी।
माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। एक मौका दे दीजिए मुझे अपनी गलती सुधारने का। आइंदा से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। इस घर की बड़ी बहू होने का फर्ज निभाऊंगी। अच्छे से रहूंगी इस घर में। भैया जाने भी दीजिए, एक छोटा सा बच्चा है मासूम सा, अपनी माँ के बिना वो कैसे रहेगा। मत करिए ऐसा भैया, मत करिए, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए दीदी को। सांप चाहे जहां भी रहे ना कीर्ति बहू, वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता विष छोड़ने की, और ये औरत उन्हीं में से एक है। मैं अपने बेटे की परवरिश इससे नहीं करवा सकता। मुझे पूरा यकीन है इससे अच्छी परवरिश तुम उसे दे सकती हो। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। ये मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मुझे अपनी गलती पर पछतावा भी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इतनी साजिशें नहीं करनी चाहिए थी। गलती मेरी है, मैंने अपनी माँ की बातें क्यों मानी। मैं आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे मेरे बेटे से अलग मत करिए। मैं अपने आप को सुधार लूंगी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। जाने दे बेटा, मैं नहीं चाहती एक छोटा सा बच्चा बिना माँ के पले। और फिर अब तू तो है ना, तू तो मेरी बातें सुनता भी है और समझता भी है। हमारे दोनों बेटे जब हमारे करीब है, हमें ज्यादा प्यार देते हैं और मान देते हैं, तो फिर इस घर में अब कोई साजिशें नहीं कर सकता। मैं हूं ना सब देखने के लिए, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। जाने दो, माफ कर दो इसे। इसने गलती की है पर अपने माँ के सिखाए में आकर, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब ये वो करेगी जो हम इसे सिखाएंगे। ये मेरी बहू कीर्ति की तरह बनेगी और अपना घर परिवार संवारेगी, है ना बहू? जी माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, कीर्ति मुझे माफ कर दो, देवर जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। मैं आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, अब मैं अपने बेटे से दूर नहीं हो सकती, अपने पति से दूर नहीं जा सकती। मुझे अपने चरणों में, इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मुझे मत निकालिए यहाँ से। मैं अपनी माँ से कोई संबंध नहीं रखूंगी। मैं खुद को उनसे दूर कर लूंगी, उनकी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ से कोई रिश्ता न रखो, पर कुछ भी करने से पहले हमेशा अच्छे और बुरे में फर्क करना सीखो। आज तुम जिनके लिए हमेशा गलत करती आई, जिनके साथ बुरा करती आई, आज उन्हीं के कहने पर मैं तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दे रहा हूँ। पर मेरी पत्नी और अपने बेटे की माँ बनने के लिए अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तुमने जो किया है उसे भुलाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। अब तुम कुछ अच्छा करोगी ना, तभी शायद मैं तुम्हें माफ कर पाऊँ। बाकी तुम इस घर में रह सकती हो, पर मेरी बीवी की हैसियत से नहीं, बस मेरे बेटे की माँ की हैसियत से, मेरी पत्नी बनने के लिए अब तुम्हें इस घर की बहू बनना पड़ेगा। मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी और इस घर की अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा, तभी मैं तुम्हें पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार कर पाऊंगा। वरना फिर जैसी दूरी तुमने मेरे भाई और उसकी बीवी के बीच बनाई थी ना, आज से ठीक वैसी दूरी तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। और ये दूरी तभी खत्म होगी जब तुम एक अच्छी बहू और एक अच्छी माँ बनकर दिखाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं बनकर दिखाऊंगी। मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, और अपने बेटे को भी। मैं इस परिवार से खुद को अलग नहीं कर सकती, ये परिवार मेरा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतनी गलती होने के बावजूद मेरी आप लोगों ने मुझे इस घर में रहने की जगह दी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब तो यहाँ क्यों खड़ी है? चले जा यहाँ से, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जा। मेरे इस गलत दिमाग की वजह से तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज मेरी हालत तूने देखी ना। अगर तू चाहती है कि तेरी जिंदगी संवर जाए ना, तो अपने आप को सुधार ले बहन, और माँ की बातें मानना छोड़कर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे। पढ़ लिख, अपनी जिंदगी में आगे बढ़, और एक अच्छे से लड़के से अच्छे से मन से प्यार करके शादी करके अपना घर बसा। समझ में आई? ये लो, जिसको देखो मुझे ही ज्ञान देने लगता है। मेरे पास अपनी बुद्धि है, मैं तुम्हारी तरह माँ के कहने में नहीं चलती। जो मुझे अपनी जिंदगी में ठीक लगता है मैं वो करूंगी। कीर्ति, इस बार धोखे से नहीं, सच से कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या इतना सब कुछ जानने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी बनोगी? मैं ये शादी पूरे रीति रिवाज से करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम इस बुद्धू इंसान को, इस बेवकूफ को अपना पति बनाओगी? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवा तुम्हारे। क्या तुम मेरी बनोगी? मुझे ये रिश्ता कबूल है। मैं पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करके आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। चलो भाई, अंत भला तो सब भला।